एक ऐसी मूवी जिसने लाखों लोगों को पागल बना दिया है। उस मूवी का मेन एक्टर जेल भी जा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 की, जिसे मैंने हाल ही में देखा है। देखो, वैसे तो काफी लोगों ने इस मूवी के ऊपर काफी सारे वीडियो बना दिए हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा अलग वे में रिव्यू करने वाला हूँ। जैसा कि हमको पहले से पता था कि पुष्पा 2 एक हिट मूवी थी और पुष्पा 2 बहुत तगड़ी हिट होने वाली थी, और हुआ भी कुछ ऐसा। ये मूवी अब तक 1700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, और मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये मूवी सच में कैसी है। चलो अब इस मूवी के बारे में बात करते हैं। और हाँ, एक बात की वार्निंग दिए देता हूँ कि जिसने पुष्पा 2 नहीं देखी है वो इस वीडियो को मत देखे, क्योंकि इसमें काफी भयंकर स्पॉइलर होने वाले हैं। देखो, इस मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक डॉक यार्ड पर, और एंट्री होती है पुष्पा की एक लाल चंदन वाले कंटेनर में से, और शुरू हो जाती है बिना मतलब की फाइट। देखो, पहले मैं ऐसा सोचा कि इस सीन का कनेक्शन आगे मूवी में कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मे बी चलो पुष्पा 3 में इसका कुछ कनेक्शन हो। अगर ऐसा होता है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको पुष्पा 2 की शुरुआत में डालने की क्या जरूरत थी। इसको आप इसके एंड में भी तो डाल सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लू अर्जुन का स्वैग सब कुछ ठीक कर देता है। लोग पागल हो जाते हैं थिएटर में। और फिर मूवी आगे बढ़ती है, और वही पुष्पा और शेखावत की दुश्मनी अभी भी जारी है, और उनके बीच में बैक एंड फोर्थ चलता ही रहता है। और इस मूवी में अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो चुका है। मतलब कुछ वैसे सीन भी हैं जो शायद आप फैमिली में ना देख सके। अगर उसे छोड़ें तो अपनी वो पत्नी के कहने पर एक सेल्फी न खिंचवाने पर वह सीएम को ही हटवा देता है, जो कि उसका स्वैग को और बढ़ा देती है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उसने शेखावत से पहले सॉरी क्यों कह दिया। भले ही बाद में वो पलट गया, लेकिन उसे पहले कहना ही नहीं चाहिए था। पुष्पा ये कभी नहीं कर सकता था। शायद डायरेक्टर को इस सीन में थोड़ा ट्विस्ट लाना होगा, इसलिए उन्होंने इस सीन को एक्सटेंड कर दिया। और फिर होती है 1000 टन लाल चंदन की हेरा फेरी, और उस सीन को देखकर मुझे प्रभास की मूवी साहो का ध्यान आ गया। उसमें भी प्रभास कुछ ऐसा ही करता है। मींस उसमें भी मेन ट्रक में कुछ नहीं होता है और वह सोना कहीं और से ही निकाल लेता है। और सेम इसमें भी लाल चंदन वहां था ही नहीं जहां पर शेखावत ने सोचा था। चलो वह सब ठीक है, लेकिन पूरी मूवी में शेखावत लगा ही नहीं कि वो कभी पुष्पा से आगे है। मानता हूँ कि फहद फासिल की एक्टिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन पुष्पा का स्वैग मूवी में कम नहीं हुआ। मतलब हर 15 मिनट में आपको अल्लू अर्जुन की भयंकर वाली एंट्री मिल जाएगी, और यही मूवी का एक सेल पॉइंट है। क्योंकि स्टोरी तो कुछ खास ज्यादा ठीक नहीं है इस पार्ट में। मतलब इसकी स्टोरी बहुत इनकंसिस्टेंट है। पूरी मूवी में विलन रहता है शेखावत, लेकिन क्लाइमेक्स में पुष्पा की फाइट किससे होती है? इस होती से, जिसका कोई ढंग का बैकग्राउंड ही नहीं है इस मूवी में। लेकिन मूवी वालों ने 1 मिनट में इसका सब कुछ बता के इसको मार भी दिया। हाँ चलो, उन्होंने इस सीन से आगे की मूवी का विलन जरूर बता दिया, लेकिन मुझे ये डायरेक्टर और राइटर का सबसे लेजी काम लगा। मतलब ये सब तो 18s की मूवीज में हुआ करता था कि लड़का रेप करता है और उसका बाप हीरो का दुश्मन बन जाता है। इस चीज से आप विलन का मोटिव बहुत ही कमजोर बना देती हो। मतलब अब लोग वन साइडेड हो जाएंगे पुष्पा के लिए, और विलन का मोटिव बहुत कमजोर होगा, और इस चीज से मूवी बहुत बाइस्ड हो जाती है। अगर आपको मोटिव वाली बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि मोटिव ही विलन की रेटिंग डिसाइड करता है। जैसे कि मार्वल यूनिवर्स में सबसे बड़ा विलन थैनोस को माना जाता है, क्योंकि उसका मोटिव बहुत तगड़ा था। इससे अच्छा बैकग्राउंड तो मुझे शेखावत का लगा। कम से कम उसका मोटिव तो क्लियर था। और हाँ, यात्रा वाला सीन बहुत बढ़िया था। मतलब अल्लू अर्जुन की एक्टिंग उसमें बहुत ही तगड़ी थी, लेकिन उस यात्रा में जो हुआ वह मूवी में कतई सेंस नहीं बनाता। वह हैरेसमेंट वाला सीन कतई आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। हाँ, लास्ट में जरूर वो थोड़ा सा सेंस बनाता है। और हाँ, इतनी बड़ी मूवी होकर भी इसके कुछ सीन कंप्लीटली डिफेक्टिव लगती हैं। जैसे छोटे पुष्पा का जंप सीन, मतलब इसको हवा में उड़ा दिया। मतलब उसके वीएफएक्स पे थोड़ा तो काम किया ही जा सकता था। मतलब इस मूवी के मोस्ट ऑफ द जंप सीन ऐसे ही हैं जिसमें साफ पता लग जाता है कि कैरेक्टर रस्सी से झुलाया जा रहा है। वैसे ये इंडियन मूवीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुष्पा एक ऐसी मूवी है जो हजारों करोड़ कमाती है, तो उसमें ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, ये मूवी सिर्फ एक कारण के लिए चल रही है, वह है अल्लू अर्जुन का स्वैग। मतलब मूवी में कुछ हो ना हो, लेकिन अल्लू अर्जुन को स्वैग बढ़ता ही चला जा रहा है। लास्ट वाली फाइट वाला सीन, मतलब लोग पागल ही हो गए उस सीन को देखकर। वह लास्ट वाला फाइट सीक्वेंस देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन पुष्पा जिससे भिड़ रहा था वह कुछ ज्यादा सेंस ही नहीं बना रहा था। हाँ, लेकिन आज के समाज के लिए वह सीन बहुत जरूरी हो जाता है। क्या पता आजकल को समाज में जो हो रहा है उसे देखकर ही डायरेक्टर राइटर ने लास्ट वाला सीन जोड़ा। मतलब चलो कुछ तो सीखेंगे लोग इस मूवी से। और लास्ट में एक बंदे को दिखाया जाता है जो मे बी पुष्पा 3 रैम्पेज का विलन हो सकता है। पता नहीं उसने बम वगैरह लगा दिया है शादी में कि क्या, वह मुझे समझ नहीं आया। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगले पार्ट में ये अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा का स्वैग कितना और बढ़ाएंगे। मतलब पुष्पा को वाइल्ड फायर बना दिया, दोनों हाथों से झुकेगा नहीं साला करवा दिया, और हाथ पैर बांध के फाइट भी करवा दी। अगले पार्ट में पता नहीं क्या करवाएंगे। चलो उसे तो आगे ही देखेंगे। और अगर मैं इस मूवी को समराइज करूँ तो इस मूवी में बढ़िया चीज है अल्लू अर्जुन का स्वैग, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग, अल्लू अर्जुन का स्क्रीन प्ले, अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स, अल्लू अर्जुन का एक्शन। मतलब जो भी कुछ है इस मूवी में सिर्फ अल्लू अर्जुन ही है। हाँ, शेखावत ने थोड़ा जरूर इंप्रेस किया है इस मूवी में, लेकिन उसको भी ओवरशैडो कर दिया गया लास्ट में। देखो, मूवी मोस्ट ऑफ द इंडियंस को पसंद आने वाली है। मतलब कतई मास एक्शन पैक
मूवी है, लेकिन अगर यही मूवी कोई हॉलीवुड वाला बंदा देख ले तो उसको ये मूवी शायद क्रिंज लगे। पर्सनली मुझे मूवी देखने में तो मजा आ गया। बहुत दिनों बाद एक ऐसी मूवी देखी है जो मेरे पूरे खानदान को समझ आ जाए। समझ रहे हो? और हाँ, ये सब मेरे पर्सनल विचार हैं तो ऑफेंड तो होना ही मत। बस यही सब था इस मूवी में बात करने लायक। और भाई इसके गाने धत तेरे के, उनको तो मैं भूल ही गया था। कान बंद कर लिए थे मैंने उस टाइम, शायद इसलिए। देखो भाई, इस मूवी के गाने के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो आएगी। भाई क्या गाने थे इस मूवी के। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर मेरी फीलिंग्स जगानी है तो। बाय बाय, और याद रहे वी आर कॉन्वर।